जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा इस नवरात्रि पर सभी पर बरसती रहे, सभी के जीवन में मंगलमय हो। दोस्तों, दुर्गाष्टमी कब है? नोट कर लें सही तारीख और शुभ मुहूर्त शुभ योग के सहित। चैत्र का महीना जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस महीने में चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इस दौरान देवी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही साथ मन चाहा वरदान पाने के लिए साधक व्रत भी रखते हैं। वहीं विशेष विद्या सीखने वाले साधक देवी माँ दुर्गा की कठिन साधना करते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्ति होता है। साथ ही साथ जीवन में सुखों का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा और भाव से देवी दुर्गा और उनके सभी 9 रूपों की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। दुर्गाष्टमी का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार 8:12 पर शुरू होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 5 अप्रैल शाम 7:26 पर होगा। सनातन में उदय तिथि मनाया जाता है, अतः 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है और ये अष्टमी मनाई जाएगी। दुर्गाष्टमी शुभ योग। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो चैत्र में माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भद्रवश योग निर्माण हो रहा है। दुर्गाष्टमी पर शुक्र योग भी है, संयोग बन रहा है। इसके अलावा पुनर्वस नक्षत्र का भी संयोग है। इन योगों में दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही साथ सुख और सौभाग्यवती भव का फल प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, तो वही कई लोग नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। तो जान लेते हैं आपको कन्या पूजन कैसे करना है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को भोग के रूप में हलवा, पूरी, चने, खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ आप प्रसाद के रूप में कन्या को फल जैसे केले, सेब, मिठाई, कलाकंद या पेड़े आदि भी दे सकते हैं। इसमें माता रानी की अति प्रसन्न होनी और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। साथ ही साथ भोजन के बाद उन्हें उपहार के रूप में जो कुछ भी आप देना चाहें वो जरूर दें। आपको उपहार जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे स्क्लिप, चुनरी, चूड़ियाँ आदि दे सकते हैं। इसी के साथ साथ शिक्षा संबंधी चीज़ें, कॉपी, पेंसिल, इन तरह की चीज़ें दे सकते हैं। अपने घर से कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जय माता दी के जय कार्य के साथ उन्हें विदा करने। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न हो और किसी भी चीज़ की आपको कभी भी कमी नहीं होगी। धन्य। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। कन्या पूजन के लिए भोग बनाते समय स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोग में शामिल सभी चीज़ें पूर्ण रूप से सात्विक होनी चाहिए। छोटी बच्चों को कन्या पूजन किया जाता है, ऐसे में कोशिश करें आप भोजन कम से कम मिर्च डालें। इसमें आपको लहसुन प्याज शामिल नहीं करना है, स्किप करना है। एक चीज़ का खास ख्याल रखें, अगर आप लहसुन प्याज डालते हैं तो कन्याओं को जो भोजन खिलाएंगे वो सात्विक नहीं रहेगा। इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। एक चीज हमेशा याद रखना आप। ये थी दोस्तों नवरात्रि के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे और भी वीडियो है नवरात्रि से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।